Hey Krishna, welcome to our channel The Way of Law. So this video is regarding the evidentiary value of sniffer dog, जिसे ट्रैकिंग डॉग भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग मूवीज़ देखते हैं या इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल्सो हम लोग देखते हैं जो स्निफर डॉग्स होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। क्या पता बॉम्ब डिटेक्शन हो, ड्रग डिटेक्शन हो या फिर पुलिस की मदद करना क्रिमिनल तक पहुंचने में। तो अगर हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो सामने ये पिक्चर आता है कि एक बार जो डॉग ने पता कर लिया वो फाइनल है, वो कंक्लूसिव है। पर क्या सही में ऐसा फाइनल और कंक्लूसिव है? क्या कोर्ट उसके बाद कोई और एविडेंस नहीं मांगती? क्या कोर्ट सिर्फ और सिर्फ डॉग के एविडेंस के बेसिस पे किसी अक्यूज को सज़ा दे सकती है? क्या उसे जेल में बंद कर सकती है? दिस इज़ द क्वेश्चन। मूवीज़ में देख के भले से ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, एक्चुअल जो लॉज हैं उसकी बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट देखें, सेक्शन 45 से लेकर 51, इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि प्रेजेंटली हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है, लेकिन एज सच प्रोविजन में कोई चेंजेस नहीं है। तो 45 से 51 बात करता है ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। कुछ ऐसे मैटर्स रहते हैं कोर्ट के सामने जो आते हैं जिनमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। अब हम जज से ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्हें हर फील्ड की टेक्निकलिटीज़ पता हो। क्या पता वो साइंस से रिलेटेड मैटर हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर हो, मेडिकल से रिलेटेड मैटर हो। तो वहाँ पे क्या कोर्ट करता है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेता है। अब एक कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशन है, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उसे फाइनल माने या ना माने, जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह को कंसिडर करे या ना करे। तो अगर हम लोग बात करें स्निफर डॉग का जो एविडेंस है उसे कंक्लूसिव क्यों नहीं माना जाता? कोर्ट उसके ही बेसिस पे किसी अक्यूज को सज़ा क्यों नहीं दे देती? तो उसके काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जो स्निफर डॉग एविडेंस देता है उसे हियरसे एविडेंस कहा जाता है। हियरसे एविडेंस क्या होता है? जब भी कोर्ट में एविडेंस देते हैं तो एक डायरेक्ट होता है, एक हियरसे होता है। जो डायरेक्ट होता है मैं आपको मोटा मोटा ये बता रही हूँ, तो जो डायरेक्ट एविडेंस रहता है वो तो डायरेक्ट ही रहता है, मतलब जिसने खुद ने उस चीज़ को देखा है ना, खुद ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अगर सपोज मेरे सामने वो कोई क्राइम हुआ है, मैंने ही देखा है और कोर्ट में अगर जाके मैं बोल रही हूँ तो हमारा डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। या फिर अगर आपने देखा है, आप उस क्राइम के सीन पे प्रेजेंट थे, आप किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हो, आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे, आपने खुद ने विटनेस किया है, तब जाके आप लोग कोर्ट में एविडेंस दे रहे हो। सो इट्स अ डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस हमेशा मिल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्राइम रहता है वो भी बहुत दिमाग से किया जाता है। ऐसे केसेस में क्या, कोर्ट को हियरसे एविडेंस को भी देखना पड़ता है। अब हियरसे एविडेंस क्या होता है? मतलब मैं खुद तो मैंने उसे विटनेस नहीं किया है ना, लेकिन मैंने किसी और से वो सुना है ना, सुनी सुनाई बात। तो हियरसे एविडेंस जो रहता है कोर्ट में उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब स्निफर डॉग की बात करें तो जो स्निफर डॉग होता है वो खुद तो बोल नहीं सकता है, ऑल्दो जो स्निफर डॉग रहता है उसे पता चल जाती है चीज़ें। अब जो स्निफर डॉग क्या कहना चाह रहे हो बात मुझे और आपको तो नहीं समझ आएगी, वो उसके हैंडलर को समझ आती है। तो क्या उस डॉग ने कोर्ट में डायरेक्टली बोला? नो। किसके थ्रू हमें बात पता चल रही है? हमें वो बात एक हैंडलर के थ्रू पता चल रही है। तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं माना जाएगा, इसे माना जाएगा हियरसे एविडेंस। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से इसे कंक्लूसिव नहीं माना जाता। दूसरा, एक तो इसे साइंटिफिकली इतना एप्ट नहीं माना जाता है, और ये भी रीज़न हो सकते हैं कि हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डॉग को इफेक्ट करता है और जो कि हैंडलर को इफेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें इसके रूल्स की रिगार्डिंग कि क्या कोई हमारे पास अप्रोप्रिएट रूल्स या फिर कोई गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग, तो एज सच तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ कोर्ट के जजमेंट है जो कि ये बताते हैं कि किस हद तक या फिर किन किन सिचुएशन में हम लोग स्निफर डॉग के एविडेंस पे रिलाई कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में मैं इतना कह सकती हूँ जजमेंट्स बताने से पहले कि जो स्निफर डॉग का एविडेंस होता है वो कंक्लूसिव नहीं है, वो एक हियरसे एविडेंस होता है। वो कोर्ट के ऊपर होता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है कि उस डॉग के एविडेंस को कंसिडर करे या फिर कंसिडर ना करे। तो चलिए कुछ गाइडलाइंस देखते हैं। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिए थे। तो ये गाइडलाइंस श्री अशोक गवाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा के केस में दिया। तो पहले ये बोला कि जो स्निफर डॉग है उसकी क्या पास्ट ट्रेनिंग रही है, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड है, क्या वो ऐसे केसेस में इन्वॉल्व था, अगर था तो क्या सक्सेस रेट रहा है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। दूसरी चीज़, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी ट्रैकिंग कर रहा है वो डॉग, उस दौरान जो भी चीज़ें हुई हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए।
तीसरा, हमें पता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पे जो एविडेंस है वो डॉग दे रहा है, तो डॉग को तो ऑब्वियसली हम लोग क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ दैट्स ऑब्वियस। तो वहाँ पे जो हैंडलर है, हम हैंडलर जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जो उस स्निफर डॉग का हैंडलर है। वहीं पे हमारे सामने एक दूसरा केस आता है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है। सो इट्स पनाडियन नाडर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें क्या हुआ कि जो एविडेंस उस स्निफर डॉग ने दिया, कोर्ट ने उसे सफिशिएंट माना। क्या हुआ था, उस पर्टिकुलरली जो क्राइम सीन था वहाँ पे एक्यूज के स्लीपर्स मिले और नाइफ मिला, तो उससे जो डॉग था उसे तुरंत पता लगा लिया एक्यूज का, तो कोर्ट ने यहाँ पे सफिशिएंट माना। तो ये वेरी करता है केस टू केस, ठीक है। कोर्ट क्या करती है, नॉर्मली ऐसे तुरंत तो रिलाई नहीं करती है, हमेशा साथ में वो एक कोरोबरेटिव एविडेंस भी देखती है। कोरोबरेटिव मतलब जो एविडेंस एक स्निफर डॉग ने दिया उसका पुष्टिकरण कर सके, मतलब उसे मैच कर सके बाकी किसी और एविडेंस से, मतलब उसके साथ कॉन्सोनेंस में होना चाहिए जो बाकी और एविडेंस आ रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें कही, लाइक अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ असम, देन सुरिंदर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ केसेस हैं। अगर मैं इनका क्रक्स बताऊं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम लोग एक एविडेंस जो एक स्निफर डॉग दे रहा है उसकी वैल्यू उतनी तो नहीं मान सकते जितनी एक साइंटिफिक एक्सपर्ट की है, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इसके क्रक्स की बात करी जाए तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा स्निफर डॉग पे रिलाई करना कोर्ट सेफ नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक डॉग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और दूसरी चीज़, डॉग डायरेक्टली तो नहीं बोलता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि क्या कम्युनिकेशन जो है हैंडलर और उस स्निफर डॉग के बीच में हो रहा है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हमारा जो कोर्ट है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और जितना हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अगर वो देखा जाए, फिर अभी तो थोड़ा सा रिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो एक क्रिमिनल के लिए ज़्यादा है। हमेशा हम दूसरा मौका देते हैं, हम लोग ड्यू प्रोसेस सिस्टम को फॉलो करते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट स्टिल बहुत ज़्यादा हम लोग ड्यू प्रोसेस का रिफ्लेक्शन देखते हैं। मतलब हमारा ये रूल है कि भले से 100 अक्यूज छूट जाए, लेकिन एक भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। सो कोर्ट इज़ वेरी कॉशियस कि किसी एक इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट ना मिल जाए। So this was it. Thank you for watching this video. If there's any feedback, any doubt, do mention the comment box. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।